ये दिल्ली है। जी हां, दिल्ली शहर, जिसने हजारों सालों की उथल पुथल देखी, बनती बिगड़ती तकदीरें देखी और कभी बदलते मौसम भी देखे। इस शहर की हवाओं में कभी न्याय और कभी अन्याय की आवाजें भी गूंजी, कभी शांति और शराफत के चिराग भी जले और कभी जुल्म और अत्याचार ने सर उठाया। इस शहर यानी दिल्ली की गली कूचों में कहानियों ने जन्म लिया। यह कहानी एक मनुष्य के आत्मसम्मान, बहादुरी और प्रेम भावना के ताने बाने से बुनी हुई है और वहीं दूसरी ओर क्रूरता और बर्बरता के किस्से भी हैं। ऐसा ही किस्सा है एक निडर युवा का, जो अपने परिवार के सम्मान के लिए कुछ भी कर सकता है। इस युवा का नाम है बलबीर सिंह। यह कहानी आज से 7 वर्ष पूर्व शुरू होती है। अरे राम राम चौधरी साहब। हाँ, रिश्तेदार आओ। राम राम। कैसे? आज अकेले ही? करमवीर कहाँ रह गया भाई? अरे भाई साहब, छोरा तो फौज में जाने का सोच रहा है। तो अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। अरे चौधरी साहब, हुक्का तो जलवाओ। अरे भाई किसी को भेजना, हुक्का गरम करो जल्दी। ये लो आ गया। पाए लागू फूफा। जीता रहे। पापा ये बहुत हो गया, अब जाके असवीर से बात कर लो। आज फिर वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं, बेतरीके से गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं, कोई राड़ा हो जाएगा। भोपी, बात का बतंगड़ नहीं बनाया करते, पर असवीर वहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करता, वहाँ के ड्राइवर खड़ी करते हैं। चौधरी साहब, हर बात हल्के में ना लिया कीजिए। अरे थारे प्लॉट में दूसरों के टैंकरों का क्या काम? अपने प्लॉट में जाके खड़ा करे। ये ठीक कह रहा है। आज जमीन पे गाड़ी खड़ी की है, कल जमीन ले लेगा। फूफा तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमारे पिताजी तो हमारी मानते कहाँ हैं। अरे रिश्तेदार, ये तो बालक है, तुम भी ऐसी बातें करने लगे। अरे छोटी छोटी बातों को बढ़ाया नहीं करते। चौधरी साहब, 2 एकड़ जमीन छोटी बात नहीं होती। जब अपनी खुद की जमीन है तो दूसरों की जमीन में क्यों गाड़ी खड़ी करना? अरे रिश्तेदार, ये हम दोनों की साझी जमीन है, हमें इस जमीन की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो ज्यादातर असबीर की गाड़ियां वहां खड़ी रहती है। फुफ्फा ये इतनी बड़ी बात नहीं है, कई दफे हमारी भी इतनी गाड़ी लग जाती है कि बिल्कुल जगह नहीं बचती। ये तो छोटी बात है और छोटी छोटी बातों पे इतना दिमाग नहीं लगाया करते। भाई तुम और पिताजी तो सारी बातों को छोटा ही बना देते हो। देख, खामखा की बातें मत किया कर, उतनी बात किया कर जितना तेरे में दिमाग है। खामा खामे। अरे असबीर। अरे भाई साहब पाए लागो चाचा। जीते रहो बेटा। ये लो चाचा, ये लो। ये किस खुशी मुंह में? मीठा करो। अरे अपना बल्लू जो है, हाँ? उसका एडमिशन दिल्ली के यूनिवर्सिटी में हो गया है। बहुत खुशी की बात है। आप भी लीजिए। भाई बहुत अच्छे। हाँ भाई, भाई वाह, खुशखबरी सुन के मजा आ गया भाई। तू देख, अपना बल्लू कुछ बन के दिखाएगा। खाक बनेगा। हाँ? ये ले भाई मिठाई खा। अरे तू अपना मूड क्यों खराब कर रहा है? क्या बात हो गई भाई? हाँ? मुझे नहीं खानी है। ऐसे बात करता बड़े भाई से? तमीज भूल गया है क्या? अरे वीरेंद्र, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? क्या बात है? अरे भाई, इनके प्लॉट में सारे टैंकर खड़े हैं, इनके दूध के टैंकर खड़ी करने की जगह नहीं है, बस यही बात कर रहे हैं। अरे फुफ्फा, तू क्यों टेंशन ले रहा है? चाचा, मैं सच कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि मेरी गाड़ियों की वजह से सारा रास्ता घिर जाएगा। अरे ट्यूबवेल खराब होने की वजह से सारी गाड़ियां एक साथ आ गई। अरे असबीर, यही तू पहले सोच लिया होता तो इतनी परेशानी नहीं होती। फूफा तुम मत बोलो, यहाँ पर तो सही बात भी गलत समझी जाती है। तुम बोल के बुरे क्यों बन रहे हो? तू जाकर भाभी से चाय के लिए बोल, और दिमाग पे ना इतना ज्यादा जोर मत लगाया कर। लाता हूँ चाय। अच्छा सारी बातों को छोड़, अच्छा ये बता, हाँ। दावत कब दे रहा बल्लू के एडमिशन का? अरे भाई, हमें भी बुला लियो, हम भी जिम लेंगे साथ में। अरे फुफ्फा हो आप, आपका ही घर है, हम अपने हैं, जब चाहे दावत खा लो। अच्छा चाचा, चलता हूँ। सरपंच के यहाँ भी मिठाई देनी है और जरा खेत की तरफ भी जाना है। हाँ। अरे चाय तो पीते जा। राम राम। बस कर भाई, बस कर।
भाई कॉलेज तो बहुत बड़ा है, बस भरा हो तो मजा आ जाएगा। हाँ आजा। चल। रे इधर को आ। मुझे बुला रहा है भाई? नहीं तो क्या तेरे फुप्पा को बुला रहे हैं? इधर आ। फुप्पा को बुला रहा है। चल। भाई फुप्पा तो गया है नत्थू के पास लस्सी पीने, तो तू वहीं चला जा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। साले सीनियर के सामने सही से खड़े होने की तमीज नहीं है तुझे? मैं तो बड़े तमीज से खड़ा हूँ, तू ही तमीज से बात नहीं कर रहा ले। है। भाई के सामने ज्यादा बोलता है। हाँ? नहीं बलबीर नहीं। ओ ब्लैक शर्ट, इधर आ। क्या नाम है तेरा? बलबीर गहलोत। जाट है। हाँ। मेरी बात ध्यान से सुन। अपनी ये अकड़ कॉलेज के बाहर छोड़ के आइयो। अगर अंदर लाया तो सुबह शाम खाएगा। क्या खाएगा भाइयों? कान पे चाटे और पिछवाड़े पे लाते। बोलना है कुछ तुझे? हाँ बोलना चाहता हूँ। बोल। जो समझना था और जो समझाना चाहता था, अच्छा। वो मैं गांव में छोड़ के आया हूँ, समझे? हाँ। यहाँ मैं पढ़ने आया हूँ, पढ़ाने नहीं आया हूँ। अच्छा। और एक बात बोलूँ? बोल। राम राम। राम राम। चल आशीष। बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राम राम भाई राम राम। क्या रे हरिया, हाँ ये गाड़ी कैसे लगा रखी है? बस मालिक ऐसे लगा रखी। अरे जरा तरीके से लगाया कर। जी, अभी तेरी लगाता हूँ, वजह से मालिक। चाचा की गाड़ी नहीं लग पाती। जी चल मालिक, हटा। अभी लगाता हूँ। हरामखोर। अब सीधी कर रहा है, पहले कर लेता तो इतना सुनना ना पड़ता तेरे को। हाँ, अभी कर रहा हूँ मालिक। चल हट। हरामखोर। हट। माँ, 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 हाँ बेटा। ओ माँ। अरे बल्लू बेटा, आ गया तू कॉलेज से? हाँ माँ आ गया। अरे 4-5 घंटे तो हुए नहीं तुझको। अरे माँ स्कूल नहीं कॉलेज है, कॉलेज। पीरियड होते हैं इसमें। अरे इससे अच्छा तो स्कूल ही था, वहाँ ज्यादा पढ़ाई होती थी। ये कॉलेज वॉलेज तो बस बेकार की चीजें हैं। अरे माँ तू नहीं समझेगी, हैं? भाई नहीं दिख रहा है? वो तभी का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। अच्छा, भाभी भी नहीं दिख रही? उसका भाई आया था सुबह, लेके गया। खैर, और सर पे कपड़ा क्यों बांध रखा है? बेटा थोड़ा सर में दर्द था आज। सर में दर्द? चलो ठीक है, खुद ही खाना ले लेता हूँ। क्या बनाया है? कड़ी रोटी बनाई है। अरे वाह, आराम कर तू। बेटा तू कहे तो गरम रोटी बना दूं? गैस पे खुद ही गरम कर लूंगा मैं, तू आराम कर। वाह। अब तो तेरी शादी हो जाए तो मेरी चिंता दूर हो। मुझे पढ़ना लिखना है और पढ़ लिखे आईपीएस ऑफिसर बनना है, समझ रही ना तू? हाँ समझ गई बेटा। अरे बेटा, अरे माँ, क्या बात है? तू इतना परेशान क्यों है? अरे माँ थोड़ी सी बात पे बहस हो गई राजवीर चाचा के घर पे। क्या बात हो गई? अरे उसके प्लॉट पे अपने पानी का टैंकर खड़ा था, उसके दूध का टैंकर नहीं लगा। मैं मिठाई देने गया था, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगा।
चाचा ने कुछ नहीं कहा? अरे चाचा ने भी समझाया, वीरेंद्र ने भी समझाया, फूफा भूपी नहीं माने, उल्टा सीधा बोलने लगे। ये चाचा ने ना भूपी को बहुत छूट दे रखी है। अरे तू चुप कर, बच्चा है ना समझ है। ना समझ नहीं है, बहुत अकल है उसमें। बड़ों की इज्जत करना नहीं जानता है। बड़ों की इज्जत करना सिखा दूंगा उसको मैं। चुप कर तू, पढ़ाई कर। बेटा अरे माँ, मैं लड़ने थोड़े ना जा रहा हूँ, हैं? मगर राजवीर चाचा अगर मिलेंगे ना तो बोलूंगा जरूर उनको कि भूपी को बड़ों की तमीज करना सिखा दें। कोई बात नहीं बेटा, मैं खाना लगाती हूँ, अब आ जाओ तुम दोनों। बल्लू ज्यादा बात मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पे। एग्जाम आने वाला, जा। भाई ये पटाखा कहाँ से आ गई कॉलेज में? भाई पटाखा है तो बजा भी मस्त है लेंगे। भाई। एक्सक्यूज मी, इधर तो सुनिए। आइए आइए। आप मुझे कह रहे हैं? हाँ जी, आपको ही कह रहा हूँ। न्यू एडमिशन है। हाँ जी, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ। इंट्रोडक्शन भाई। चलो इंट्रोडक्शन दो अपना। भाई आज इंट्रोडक्शन लेगा भाई पूरा। मेरा नाम रिया दीक्षित है। मेरे फादर का नाम राजन दीक्षित है। मैंने इस कॉलेज में पढ़ने से पहले लंदन से 12th पास किया है। अरे भाई ये तो मिस लंदन है, क्या बात है। देख मिस लंदन, एक काम कर, वो लड़का बैठा है ना, दिख रहा है ना, जा और जाके उसके गाल पे किस कर। देख देख भाई फंसवाएगा जिसको। सॉरी, प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। देख देर मत कर, जल्दी निकल ले, जल्दी। लग गई भाई आज इसकी। बेटे बम फटेगा आज। ओ भाई ये क्या कर दिया जाट तूने? अरे भाई चुप करके मतलब जी उठिए। ऐसी पिक्चर तो आज तक कहीं नहीं देखी। आपने ऐसा क्यों किया? सॉरी, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया। इन्होंने ये सब मुझे रैगिंग में करने को कहा था। सॉरी। बहुत मजा आ रहा भाई। वो मैंने गुस्से में आपके ऊपर हाथ उठा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपकी कोई भी गलती नहीं है, ये सब अचानक हो गया। ये लोग तो हैं बहुत वाहियात और बेवकूफ किस्म के लोग। खैर, मेरा नाम बलबीर गहलोत है, मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। चलिए इस बहाने एक नेक इंसान से मुलाकात तो होगी। जी। आई एम रिया। ओके रिया, हम फिर मिलते हैं। जी। मेरा भी क्लास का टाइम हो गया है। ओके जी, सी यू। ओ मिस लंदन, चोट तो नहीं आई? किसी डिस्को में जाएं, कहीं घूम के आए। भैया तुम दोनों शाम को किधर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं भाई? अबे भैया वो लिड्डा पार्टी में लेके जा रहे हैं। अब लिड्डा? वो भी पार्टी में? हाँ। भैया ऐसे क्या देख रहे हैं आप? लिड्डा की बड़ी मार्केट वैल्यू है जी, आप तो लिड्डा को ऐसे ही समझ रहे हैं। लिड्डा की मार्केट वैल्यू है? हाँ जी। अरे चुप! अच्छा जाए हम लोग? कहाँ जाएगा? पार्टी में। जाओ भैया। हाँ हाँ जा, लेकिन जल्दी आ। जी जी भैया। वो थोड़ा सा कोई बात नहीं, जल्दी आ। शाबाश। ओए हरामखोर, हटा इस टंकर को यहाँ से, भूतनी के हटा इसे। भाई साहब, अजमीर ने बोला मेरे से खड़ा करने को। ये जगह क्या अजमीर की है?
अस्वीर को आने दो, उसके बाद बता। क्या हो रहा है ये? क्या कर रहा है तू यहाँ भूपी? क्या हुआ? साहब ये भड़ा करे हैं, बस मैंने कुछ भी नहीं किया, गाड़ी खड़ी की है मैंने लाके यहाँ। बेमतलब मारे जा रहा है। अच्छा ठीक है, तू जाके गाड़ी बैठ, गाड़ी बैठ। देख भूपी, तेरे को मैंने पहले भी समझाया है कि छोटी छोटी बात को लेकर राण मत क्या कर, नहीं तो तेरी इन हरकतों की शिकायत मैं चाचा से कर दूंगा। छोटी छोटी बात का पतंगर बनाता है तू। मैं नहीं डरता तेरे से और ना ही किसी के चाचा से। चल हट। बल्लू, मामा बेटा बल्लू, आ रहा हूँ। बेटा बाहर तो आ। हाँ माँ। बेटा तेरा भाई अब तक नहीं आया। क्या बात कर रही, इतना लेट तो कभी नहीं होते वो। हाँ, मेरे को तो चिंता हो रही है बेटा, एक बार जाके देखना, किसी से पता लगवा। तू फिक्र मत कर, मैं जाता हूँ। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं जाके देख के आता हूँ। ठीक है, ठीक है तू आराम बेटा। कर माँ। ए बुरे। हाँ भैया। बुरे उठ। हाँ बल्लू भैया। बुरे भाई नहीं आया अभी तक घर पे, माँ बहुत परेशान है। तो भाई तो दोपहर में चले गए थे, उस भूपी के साथ हमारा झगड़ा हुआ था। भूपी के साथ झगड़ा हुआ था? किस बात पे? प्लाट के ऊपर हुआ था वहाँ। प्लॉट पे? फिर? और उसने मुझे थप्पड़ मारा यहाँ और भाई के भी मारा था, और भाई से धक्का मुक्की कर रहा था वो। भूपी ने भाई पे हाथ उठाया? भाई पे, हाँ। तो सही बोल रहा है ना, पागल तो नहीं हो गया तू? ना भाई, सही कह रहा मैं बिल्कुल। साला भूपी ने छोड़ूंगा नहीं। कल रात से बल्लू मुझे ढूंढ रहा है, आने दो उसे, शायद इधर ही आएगा। पता है ना क्या करना है उसके साथ? क्या? मैं उसे बातों में उलझा के रखूंगा। ये पकड़ कट्टा, मौका मिलता है इस साले को ठोक दियो। सही है भाई। एक भाई तो कम कर दे। क्या? अबे ओ भूपी के बच्चे, साले तूने मेरे कल बड़े भाई पे हाथ उठाया। तेरी आज तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। अबे कल तेरे भाई को पीटा, आज तू यहाँ पिटने आ गया। अबे जा, छोड़ देता हूँ उसको, कल ज्यादा नहीं मारा। अबे क्या देख रहा है बे? तेरी बल्लू! पिताजी, पिताजी, पिताजी संभालो अपने आप को, संभालो। बैठिए पिताजी, बैठिए, बैठिए।
भगवान को यही मंजूर था। जितने दिन उसका साथ लिखा था उतने दिन रह पाया वो हमारे बीच में। थोड़ा आराम कर लेने दो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आराम करने नहीं आया मैं यहाँ पे, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए आया हूं। साले किस काम की है फौज की नौकरी के बॉर्डर पर दुश्मन का सीना छलनी करता फिरूं, लेकिन अपने भाई की मौत का बदला ना ले सकूं। बेटा, हर मामला जज्बाती होकर नहीं निपटाया जाता। बाबूजी, भूपी को मारा है उन कमीनों ने, मैं बदला तो लूंगा, ये अलग बात है। आप लोग साथ दें ना दें। भाई देशराज, ये तू क्या कह रहा है? क्या भूपी मेरा भाई नहीं लगता था? अब वो होगा जो होना चाहिए। अब सिर्फ मर्द जिएंगे, वो हर आदमी मरेगा जिसने भूपी को मारा है। तुम्हारा खून पानी हो गया साला। और किस किस की मौत का इंतजार करेगा? मुझे मारेंगे, तेरे बच्चे को मारेंगे, तब साला। हे भगवान, संभाल इनको, तू भी संभल, नहीं तो चूड़ियां पहन के बैठ बहन के टके। तमाम सबूतों और गवाहों के अभाव के कारण यह अदालत बलबीर सिंह उर्फ बल्लू को भूपिंदर सिंह के कत्ल के आरोप से बरी करती है और पुलिस को यह आदेश देती है कि असली मुजरिम को अदालत में जल्द से जल्द उपस्थित किया जाए। क्या उस हादसे के लिए अभी तक तुम खुद को गुनहगार मानते हो? रिया, तुम नहीं समझ सकती। भाई भी मुझे गुनहगार मानता है और परिवार वाले भी मुझे कातिलों की तरह देखते हैं। जिस परिवार में मुझे बच्चों की तरह प्यार मिला है, वही परिवार आज मुझे अपराधी मानता है। देखो, तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। यह हादसा किसी की भी जिंदगी में हो सकता है। बलबीर, हर इंसान अपने आप को गलत समझकर दुनिया से दूर हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। यार, तुम्हारी बातें मेरा दर्द नहीं दूर कर सकती, मगर ये सारी तुम्हारी बातें जो है ना, ये मुझे याद दिलाती हैं कि मेरी वजह से दो परिवार अलग हो गए। आओ, चलो चलो मेरे साथ। यहाँ बैठे रहोगे तो तुम ऐसी बातें सोचोगे और अकेले में अपने आप को कोसोगे। चलो। बलबीर, आओ आओ ना, सिट। नहीं रिया, मैं चलता हूँ। बैठो ना, बैठो। अच्छा सुनो, तुम कुछ खाओगे? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मेरे स्वीट टेडी, प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल नो। दैट्स अ गुड बॉय। चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बनाऊं? नो रिया, मुझे बिल्कुल भी ना भूख है ना प्यास है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज मेरे लिए नो रिया। सिर्फ एक ड्रिंक। I'll fix it and come, okay? नो नो रिया, नो रिया। What? ये सब क्या है? क्या है? मैं हूं, तुम हो, बस। ड्रिंक। नो रिया। Come on, it's for you, especially for you. नो। अरे come on यार। पी लो ना। ड्रिंक 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 ड्रिंक।
कैसा है? रिया, ये क्या कर रही हो तुम? बलबीर, इट्स जस्ट। रिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? क्या हो गया तुम्हें? दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं अंधा हो गया क्या? अरे ओ पहलवान, जरा धीरे चलाया कर अपनी मोटरसाइकिल को। अरे रिंकू, ये साला हरामखोर हमेशा ये कड़ में रहता है। देख भाई, मैं तो सीधे ही जा रहा था, तू ही बीच में आ गया, क्या करूं? अरे भाई, लगता है इसे सीधा करना ही पहली पड़ेगा। बात तो ये है कि तू अपनी खटारा जो है ना, जरा होश में चलाया कर। और दूसरी बात ये है कि अपने सीनियर के साथ बात करने की तमीज सीख ले। और तुझे ना आती हो ना, तो हमें बता दे, हम सिखाएंगे। तेरी प्रॉब्लम क्या है मुझसे? हाँ, आंखें नीची कर, आंखें नीचे कर, चल। रघु, तुम्हें लड़ाई झगड़े के सिवा और कोई काम नहीं है क्या? गेट आउट। देख लेंगे जब बाद में। Education is like learning something. Riya, if you're not focused in class, then you should leave now. Sorry, sir. I'm not feeling well. Can I leave now? Okay, go. Thank you, sir. रिया, क्या बलबीर को ढूंढ रही हो तुम? हाँ। वो तो टेरेस पे है। ओह, थैंक यू। वेलकम। भाई आ गई पिछड़े में, संभालो। रघु, ये क्या बदतमीजी है? ये देखो, उस साले जाट ने कितनी गर्मी भर दी इसमें। जो कल तक सर 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 करती थी, आज वो हमारा नाम ले रही है। तो भाई फिर निकाल दे आज इसकी गर्मी। रघु, मैं प्रिंसिपल से तुम लोगों की शिकायत करूंगी। मुझे जाने दो। साली, उस जाट में ऐसी कौन सी खूबी है जो मुझ में ना है? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। भाई, वो भाग रही भाई, चलो। पकड़। लीव मी। भाई छोड़ दे, मैं इसे पकड़ रखा हूँ। तू समझ गया भाई इसको? दांत मार ये, बताता हूँ। रुक। अरे रुक, भाग के कहाँ जाइए? भाई भागनी नहीं चाहिए, पकड़ दे इसको। अब कहाँ जाएगी? बता, भाग भाग। भाग। खबरदार, मेरे पास मत आना तुम लोग। ले। मैं कह रही हूँ, मेरे पास मत आना। मैं कूद जाऊंगी, कह देती हूँ। देख, भागने का कोई फायदा नहीं है। भाई ये पास आ जा बस। क्या कर रही है? ये क्या हो गया? भाई भागो, भाग निकल ले। वो देख, वो आ गया लैला का मजनू। आजा आजा। साले, तुझसे एक सवाल पूछूंगा, दुआ कर ऊपर वाले से कि ये जाट जागे ना। मुन्ना, तेरे पूछने से पहले मैं तुझे बता देता कि तेरी लैला मेरे चक्कर में ही छत से कूदी थी।
दुख इस बात का ना है कि ससुरी मर गई, दुख तो इस बात का है कि जाने से पहले मेरी आग ना बुझ। एक बार मेरी आग बुझा जाती तो माँ कसम। ए, तेरी आग तो आज मैं ऐसी बुझाऊंगा ना। अच्छा सुन ले भाई। साला मरते वक्त तेरी माँ बोलेगी मर गया कुत्ता साला। रघु भाई, इसको भी अपने लैला के पास जाने की जल्दी हो रही है। कोई नहीं, पहुंचा देते हैं, आज तेरा ही नंबर है, चिंता ना कर। आज तू और तेरे ये पिल्ले ऊपर जाके रिया से माफी मांगेंगे। अच्छा। नहीं तो अपने बाप की औलाद नहीं। साले कुत्ते, कम से कम हथियार तो लेके आता। अबे जाट जिगर लेके आते हैं, समझा क्या? छोड़ूंगा साले आज तक तो। भागता का साले, रुक, हमको मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे बोला था ना मुझे माफ कर दो। जगाना नहीं, मुझे माफ कर दो। बोला था तुझे जाट को जगाना नहीं। भाई गलती हो गई। बोला था तुझे। भाई मुझे माफ कर दो। तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत हुक्म देती है कि जब तक इस केस की पूरी छानबीन नहीं होती तब तक बलबीर सिंह उर्फ बल्लू को कानून की निगरानी में रखा जाए। बल्लू, मेरा भाई बल्लू। अरे आप अभी तक सोए नहीं? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बताइए क्या बात है? अरे कोई बात नहीं है। कुछ तो है। क्या बताऊं रुक्मणी, क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था कि बल्लू पढ़ लिख के स्पोर्ट्स में नाम करेगा, खानदान का नाम करेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से मुजरिम बन गया वो। मुजरिम बन गया वो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं ना। देखना देखना, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रुक्मणी। मेरा भाई
बड़ी जल्दी छोड़ के चला गया। जब भी मैं आता कहता फूफा चल, हुक्का गुड़गुड़ाते। देशराज, तू मेरा परिवार संभाल ले बस। मैं तो उन लोगों को न मार सका, लेकिन मैं खुद को तो मार सकता हूं। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। नहीं, अब मेरे रहते इस फैमिली का कोई मेहमान नहीं मरेगा। मरेगा तो सिर्फ बल्लू। ना बेटा, ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो पिताजी को बहुत दुख होगा। याद है फूफा, ये भूपी इतना सा था। ये भूपी अपने दोस्तों से कहता था, मुझे एक घूसा मारोगे ना तो मेरा बड़ा भाई तुम्हें 10 घूसे मारेगा। शेर है मेरा भाई। मैं जानता हूं तेरा उससे घना प्यार है। गांव वाले भी इसे हादसा समझते हैं, पर मैं अपने दिल को नहीं समझा पाया। भूपी को मारा सालों ने, आपको पता है? दिन रात मुझे लगता रहता है कि भूपी कह रहा है, आप तो कहते थे कि एक के बदले 10 मारोगे। हाँ भूपी, एक के बदले 100 मारूंगा। जो भी मेरे और बल्लू के बीच में आएगा वो मरेगा फूफा। कल गांव के पंचों के सामने जिस प्लॉट के हिस्से की वजह से भूपी की जान गई है, मैं उस प्लॉट के हिस्से को गांव के मंदिर में दान देने जा रहा हूं। हो सकता है वहां कल असबीर भी आए, क्योंकि आधा हिस्सा उनका भी है। ध्यान रहे, देशराज कल वहां कोई राड़ा ना कर दे, इस बात का ख्याल रखना। तू चिंता मत कर, कुछ अच्छा ही हो जाएगा। लो, अच्छा हुआ ये आ गया। राम राम जी। अरे राम राम रिश्तेदार, राम राम। आओ बैठो। आइए। इतना सुबह तड़के कैसे आना हुआ? असबीर भाई एसडीएम ऑफिस तक आया था, सोचा कि आपसे मिलता चलूं। कई दिन हो गए थे आपसे मिले भी। भाभी से बोल चाय नाश्ता वगैरह भेजे। लेकिन वो पंचायत भी जाना है ना, वहां देर से जाना ठीक नहीं है। अरे असबीर, पंचायत? अरे ना रिश्तेदार, चाचा राजवीर अपने हिस्से की जमीन गांव के मंदिर को दान कर रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूं कि अपने हिस्से का जमीन दान दे दूं। वैसे भी इस मनहूस जमीन की वजह से अपने घर का बच्चा भूपी मारा गया, और उसी दिन से न जाने कौन सा कलंक लग गया कि अपना पूरा परिवार बिखर गया, और ऊपर से बल्लू भी जेल में है। हाँ भाई, मैं सब समझ सकता हूँ। सब खत्म सा हो गया है। जब से बल्लू ने गुज्जर को मारा है, उसका खौफ सा हो गया है। दुश्मनी भी तो काफी बढ़ गई है उसकी, और तुझे तो पता है कि दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। ला भाई लिड्डा ला। ये लीजिए। चाय दे। लीजिए चाय पी ले, तू भी पी ले। नहीं, तू भी पी। नहीं भैया, पंचायत के लिए देरी हो रही है, मैं मोटरसाइकिल निकलता हूँ। ठीक है, निकाल। अरे पंचायत? अरे पंचायत में जाना है ना। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, आप इनके साथ जाइए, मैं आता हूँ पीछे मोटरसाइकिल पर। हाँ ठीक है, तुम आओ। हाँ चलो भाई। अच्छा चले। चलो आ जाओ, आओ जी आओ। अरे चाचा बैठो, आप बैठो, आप हुक्का पियो। बैठो चाचा। हाँ बैठो आप। चल भाई। गाड़ी किधर खड़ी की है? अच्छा साहब ये खड़ी। पंचों, मुझे मालूम है कि राजवीर चाचा ने अपने हिस्से की जमीन मंदिर को दान दे दी, और मैं भी यही चाहता हूं
कि अपने हिस्से की जमीन मंदिर को दान दे दूं। बेटा अस्वीर, ये बहुत अच्छी बात है, तुम गांव के मंदिर के लिए जमीन दान कर रहे हो। और वहां पे भूपी की मूर्ति का शिलान्यास हो, ताकि भूपी की आत्मा को शांति मिले। अरे चुप कर ढोंगी पाखंडी, तेरे इसी हरकत की वजह से हमने अपना बच्चा खोया है। बंद कर अपनी ये नौटंकी। ए फूफा, तेरी यही आग लगाने की वजह से भूपी ने गलत फैसला करके मेरे साथ बदतमीजी की, और तेरी यही बढ़ावा देने की वजह से आज एक छोटी सी बात इतनी बढ़ गई। ओए अस्वीर, अपनी हमदर्दी की चादर हमारे ऊपर मत डाल। अरे तुझे तो भूपी जूते मारता जूते। अगर हमने उसके हाथ न रोक रखे होते, वो ठीक कहता था। तू और तेरा भाई साले दोनों कपटी हो। साला तुम्हारा तो पूरा कुनबा ही गंदा है। सही सही बात कर और तमीज से बात कर। ये मेरे बड़े भाई समान है। वो जो मरा है ना भूपी, उसी की गलती थी, किसी ने मारा नहीं है उसको। तुम यहाँ जमीन दान करने आए हो या व्यवहार दानव जैसा कर रहे हो? ये कैसी बात है बेटा? ए, चुप करो साले। अरे भाई मेरा मरा है और साले पंचायत में नंबर ये बना रहे हैं। अरे पूछो कोई इनसे इतने ही महान थे तो जमीन पहले खाली करा देते भैया, मेरा भाई बच जाता। नेतागिरी झाड़ रहे हैं बहन के टके यहाँ पे। ए देशराज, गाली देना बंद कर, वरना ठीक नहीं होगा। इस लड़ाई में पीछे रहे, नहीं तो पहली लाश तेरी बिछाऊंगा। ए वीरेंद्र, समझा दे देशराज को, बात काफी आगे बढ़ रही है। अगर हम यहाँ खामोश बैठे हैं, इसे हमारी कमजोरी मत समझ। हमारे खून में कितनी गर्मी है ये पूरा दिल्ली जानता है। अगर हम यहाँ खामोश बैठ के इसकी गालियां सुन रहे हैं ना, तो सिर्फ एक वजह है, भूपी की मौत। नहीं तो हम उसकी जबान काट देते जो हमारे रिश्तेदार को गाली दे। तेरे झटुल्ले रिश्तेदार को गाली दी तो तेरी सुलग गई। और हमसे पूछ, साला जिसका भाई मरा है उस पर क्या बीती होगी? अरे कोई समझाओ को। ए कुत्ते के पिल्ले, अपनी गंदी जुबान बंद कर, वरना यही बिछा दूंगा। मर। चलो भाई, चलो भागो साला, चलो भागो। साला बोल रहे थे मत बोल मत बोल, अब लगा साले की मूर्ति। बल्लू, ए बल्लू, लिडे, लिडे मेरे भाई, माँ कैसी है? अच्छी है माँ बल्लू, लेकिन लेकिन क्या? तू मेरी बात ना शांति से सुन। हम लोग उस जमीन दान करने ना पंचायत गए थे। वहां पे उस कुत्ते ने क्या हुआ? उस देशराज ने ना गाली बकना शुरू कर दी यार। किसको गाली दी? भैया को उसने बहुत गाली दी। और उसने और क्या लिड्डे, बोल जल्दी। जीजा को गोली मार दी, जीजा मर गया बल्लू। तो लिड्डे तू क्या कर रहा था? अरे हम लोग क्या करते, अचानक सब हो गया यार। लिड्डे बहन का क्या होगा? उसकी मांग उजड़ गई बल्लू। बल्लू तू अपने आप को संभाल बल्लू। अरे मैं जानता था जिस दिन तू आएगा उस दिन उस हरामखोर असबीर के घर में लाश जरूर गिरेगी, लेकिन ये खुशियां अभी अधूरी है क्योंकि वो हरामजादा बलबीर जिंदा है। मैं भी इसी इंतजार में हूं गोबा कि कब वो कमीना जेल से बाहर निकले और कब मैं ये 6 की 6 उसके सीने में डालूं। डालेंगे, जरूर डालेंगे। असबीर के भी डालेंगे और बलबीर के भी डालेंगे। अरे कहाँ घुस गया है देख। पवन उतर के देखो, मर तो नहीं गया कहीं? साहब मर रहा है क्या? हल्के नहीं चला सकते हो क्या? कल लाइसेंस निकाल। अबे दिखाया लाइसेंस। अबे अबे
मार दूंगा। चलो पकड़ो उसको। जी जी चलो। ओए मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। पहले मेरी पूरी बात शांति से सुनो, उसके बाद जो तुम्हारी मर्जी में आए करना, प्लीज। मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, लेकिन मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। मैंने बोला ना कुछ नहीं करूँगा। प्लीज शांत, प्लीज शांत, शांत प्लीज। कौन हो तुम? How dare you come inside? देखो मैंने बोला ना मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। मम्मा! मम्मा! क्या हुआ बेटा? ये कौन है? पता नहीं कौन है, कहता है इसके पीछे पुलिस पड़ी है। ए लड़के, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? देखिए घबराइए नहीं, मैं बस थोड़ी देर में यहाँ से चला जाऊंगा, जब तक पुलिस का खतरा नहीं टल जाता। पुलिस से तो मैं खुद तुम्हें पकड़वाऊंगी। पहले ये बताओ तुम हो कौन? मेरा नाम बलबीर है। कहीं तुम वही बलबीर तो नहीं हो जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गुंडे का कत्ल कर दिया था? जी वही लड़की रिया। मेरा प्यार, मेरा सब कुछ, मैंने तो अपने आप को कानून के हवाले कर दिया था, मगर कुछ लोगों ने मेरे जीजा को मार दिया और मेरी बहन को विधवा कर दिया। जो भी हो बेटा, है तो एक इंसान ही ना, और इस समय ये घायल भी है। इसे अंदर ले चलते हैं और मरहम पट्टी भी करते हैं। हाँ? जी मामा। शंकर। जी मैम। जी मैम। इन्हें अंदर ले चलो। चलिए चलिए। जी। आपको अपनी शर्ट निकालनी पड़ेगी। नाम क्या है तुम्हारा? सुनैना। प्यारा नाम है। वैसे करती क्या हो तुम? BSc फर्स्ट ईयर। ओके, और पढ़ाई के अलावा? कुछ खास नहीं, लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, गिटार बजाती हूँ, बस। तो आर्टिस्ट हो? मुझे तो लगा कि तुम डॉक्टर हो। क्यों? वो जिस तरह से तुम मेरा घाव साफ कर रही हो, उससे लगता है कि तुम डॉक्टर हो। वो फोटो देख रहे हो, मेरे पापा का है। आर्मी में कर्नल थे, उनके साथ गई थी 2-4 बार अपने फौजियों की मरहम पट्टी करने। बस वहीं से आ गया। तब तो सैल्यूट करता हूँ तुम्हारे जज्बे को। हो गया। घर में और कौन कौन है? वो तुम्हारी माँ किसी राहुल का नाम ले रही थी। हाँ, मेरा छोटा भाई है, पर वो स्टडीज के लिए US गया हुआ है। ओके। तुम्हारा घाव तो बहुत गहरा है। सही कहा, मेरा घाव बहुत गहरा है। बहुत प्यार करते थे उससे। प्यार? प्यार से भी बहुत कुछ बढ़ के। बहुत प्यारी सी दुनिया थी हमारी। क्या क्या सपने नहीं देखे थे। कितनी खुशकिस्मत होगी वो जिसे इतनी मोहब्बत करने वाला साथी मिला, जो उसकी मोहब्बत के लिए कुछ भी करने को तैयार है।
मगर किस्मत हमेशा मेहरबान नहीं रहती। अब देखो जिंदगी ने मुझे कैसी उलझन में फंसा दिया। कोई बात नहीं, उलझनों से लड़ना ही तो वीरों का काम है। ये लीजिए हल्दी वाला दूध पीजिए, आपका दर्द कुछ कम हो जाएगा। जाओ तुम। मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। ऐसे कैसे? यू आर नॉट ओके यट। और पुलिस की चिंता आप मत करिए, यहाँ इंक्वायरी लेने कोई नहीं आएगा। देखिए मैं अपनी वजह से आप लोगों को किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता हूँ। अरे आप जिद मत करिए, कल सुबह चले जाइएगा। आप लोग का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान की क्या बात है? ऐसा कीजिए आप अंदर चलिए, मैं अपने भाई के रूम में ले जाती हूँ, आप चेंज कर लीजिएगा। हाँ ओके। चलिए। आप बैठे रहिए, मैं तो ऐसे ही चेक करने आई थी। कैसा फील कर रहे हो आप? अब ठीक हो? अच्छा मैं खाना लाई हूँ, आप खाना खा लीजिए। नहीं, अरे मुझे भूख नहीं है। रात को भूखे पेट नहीं सोते, लीजिए थोड़ा सा खा लीजिए। अच्छा लाओ खा लेता हूँ। तुम बहुत अच्छी लड़की हो सुनैना। मेरा इतना ख्याल मत रखो। कल मेरे जाने के बाद तुम मुझे बहुत याद आओगी। तुम कल सच में चले जाओगे? कुछ लोगों का हिसाब किताब करना है ना। बलबीर एक बात कहूं? बोलो। ये बदले की भावना निकाल दो मन से। कुछ नहीं रखा इन सब में। 4 दिन अच्छे से जियो, खुश रहो। मगर जो दुनिया वालों ने मुझे दिया है उसको तो वापस करना पड़ेगा ना। भगवान सब देख रहा है, जो होगा अच्छा होगा। भगवान? अच्छा तुम आराम करो, हम कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? गुड नाइट।
लिडे, लिडे, बल्लू, तू रुक 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 रुक, बल्लू, वहीं रुक, आ रहा हूँ। बल्लू मेरे भाई, लिडे, तू क्या जेल से भाग के आया क्या? हाँ, तू क्या? लिडे 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 लिडे, ये हाल चाल पूछने का टाइम नहीं है। तू मुझे सिर्फ इतना बता कि हथियार कहाँ मिलेंगे। जल्दी बता लिडे। देखिए यार, इस शहर में ना पेशराज के खिलाफ हथियार हमें सिर्फ दगड़ू ही दे सकता है। दगड़ू पहलवान? हाँ, उस पे भैया के काफी एहसान है। सुना बेटा, क्या हुआ? और ये बलबीर कहाँ गया? चला गया। चला गया? आजा बल्लू, आजा आजा। दगड़ू भाई। कौन है सुबह सुबह? दगड़ू भाई, लिड्डा। लिड्डा? दगड़ू भाई, तू कहाँ से आ गया सुबह सुबह भाई? दगड़ू भाई, वो क्या है ना कि हाँ, बैठो, आप बैठो। हाँ, दगड़ू भाई, आपसे ना बहुत जरूरी काम है। क्या काम है भाई? दगड़ू भाई, हम लोगों को ना हथियार चाहिए। हथियार? हाँ। हथियार ना है, चल। क्या मजाक कर रहे हो दगड़ू भाई? बहुत उम्मीद लेके आए हैं, जुगाड़ करो ना। कल आइयो भाई। कल नहीं दगड़ू भाई, आज का मतलब अभी। दगड़ू भाई प्लीज, बहुत जरूरी काम है। बोल दिया ना, कल आइयो। अरे दगड़ू, बल्लू देख, तेरे पास टाइम है, मेरे पास नहीं। बल्लू, हथियार देने हैं तो बोल, वरना राम राम। चल लिडे। अरे ठहर जा बल्लू भाई। देख भाई, यासवीर के बहुत एहसान है मुझ पे। हाँ, फिर? पर भाई, अगर तुम्हें बढ़िया हथियार चाहिए तो उसके लिए पैसे लगेंगे। अरे पैसे हैं दगड़ू भाई। पैसे की फिक्र मत कर। हाँ। मगर हथियार ऐसे चाहिए कि सामने वाले की फट जाए। अरे अगर पैसे की बात ना है तो भाई हथियार ऐसे दे देंगे कि धुआं उठ जाए। 2 मिनट रुक। हाँ। आया मैं अभी। हाँ। दगड़ू भाई शाबाश, देखा, अब अपना काम हो जाएगा। उम्मीद है। अरे हाँ। अरे क्या मजाक कर रहे हो? रात की उतरी नहीं है क्या? अरे हथियार मांगे, पीने का पानी नहीं। अरे रुक तो जा। अरे ये रुक नाड़े की कौन कह रहा है भाई? अरे देख भाई, यो रहा अलीगढ़ी कट्टा। ये कैसा रहेगा? और देख, ये रही माउजर। दगड़ू भाई। और ये देख भाई, विलायती जर्मन मेड। ये तो ठीक है। सही है बल्लू। बढ़िया है दगड़ू भाई, ये एहसान रहेगा तुम्हारा। अरे एहसान की क्या बात है भाई, जब मर्जी आओ और हथियार ले जाओ। दगड़ू भाई, पैसे ना मैं कल भिजवा दूंगा। अरे विश्वास है मुझको तेरे पे, कोई बात नहीं है। जा चल लिडे। हाँ, अच्छा। ओए, हाँ लिडे, हाँ, इधर दे। क्या कर रहा तू? हाँ? क्या कर रहा मतलब? जो तू कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ। मारना है ना सालों को? हाँ? लिडे सुन, ये सिर्फ मेरी लड़ाई है और इस लड़ाई को सिर्फ मैं खत्म करूंगा। अबे साले क्या बोल रहा है तू? तेरी लड़ाई है? हाँ? तो मैं क्या हूँ? रजनी मेरी बहन नहीं है क्या? तेरी आज नहीं सुनूंगा मैं। लिडे सुन मेरी बात। एक बात नहीं सुनूंगा मैं। तेरा मतलब क्या कि तेरी लड़ाई है? दिखा दी तूने मेरी औकात। लिडे मैं बोल रहा हूँ ना, तू जा यहाँ से। देख बल्लू, बहुत हो गया। साले तू जेल में था, मैंने देखा है रजनी को सफेद लिबास में। मुझसे पूछ क्या बीतती है। लिडे जा यहाँ से। तू बोलता कैसे है तू? लिडे, तेरा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है आज से। साले, बचपन से तेरा साथ दिया मैंने। हाँ? अपना घर छोड़ के, सब छोड़ के तेरे साथ रहा मैं। आज बोलता है रास्ता अलग है। आज लिडा कुछ नहीं है। दिखा दी तूने मेरी औकात। हाँ? ये ले, जाके लड़ अपनी लड़ाई।
लेकिन याद रखना, आज से लिड्डा तेरे लिए मर गया। अबे हट, अरे छोड़। लिड्डे मेरे भाई। बोलता है मेरा रास्ता अलग है। लिड्डे मेरे भाई, मुझे माफ कर दे प्लीज। अबे साले तूने बोला कैसे? लिड्डे मेरा भी जीजा मरा है बल्लू। मेरे भाई मुझे माफ कर दे यार। लिड्डे मेरी वजह से मेरी बहन विधवा हो गई। लिड्डे वजह चाहे जो भी हो बल्लू, हमें अपनी बहन की कसम है, उन साले मादल जातों को कुत्ते की मौत मारेंगे। दिखा देंगे उन्हें। खून की होली अगर देश राज खेल सकता है तो हम भी खेल सकते हैं, उनसे बेहतर खेल सकते हैं। चल चल दे। क्या बात है, पहली वाली हार की कसर सारी आज ही निकाल दी। What is the matter? कुछ नहीं यार। देख जानू, you're my best friend और तुझे मुझसे ज्यादा अच्छा तो कोई नहीं जानता। चल चल बता क्या चक्कर है। तेरे को सच में जानना है तो सुन, सोच लो, फिर ये मत कहना कि कोई नई लव स्टोरी लेके बैठ गई मैं। अच्छा सुनिए, एक बलबीर नाम का लड़का है। और सारी शुरुआत वहीं से हो गई। ओह, तो ये इश्क की चमक है तेरे चेहरे पे। वैसे यार है बड़ा थ्रिलिंग। एक सरफिरा आशिक, एक बेदर्द कातिल और उसके इश्क में गिरफ्तार एक हसीना। शट अप माँ, आई किल यू। कुछ भी बोलती है। तुझे पता है ना क्या है मेरी हालत, तब भी तुझे मस्ती सूझ रही है। मेरी जान, मेरी दोस्त, मैं तुझे समझती हूँ। बस अब ये बता, वो तुझसे मिलने कब आएगा? कब, कैसे, मुझे कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि वो मिलने जरूर आएगा। ओहो, इतना भरोसा। हाँ जी। तो ये सोनी उस सरफिरे को महिवाल बना के ही छोड़ेगी। एग्जैक्टली। अपराध जगत में एक नया नाम, बलबीर सिंह उर्फ बल्लू। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शहर में पिछले कुछ ही महीनों से कत्ल और खून खराबे और मारधाड़ की वारदातों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। खबर मिली है कि बलबीर उर्फ बल्लू तेजी से अपराध के रास्तों पे चल निकला है। शहर में जो भी मारधाड़, खून खराबे की वारदातें हुई हैं, उन सब के पीछे बलबीर सिंह उर्फ बल्लू गैंग का हाथ बताया गया है। अब कई गंभीर अपराधों में पुलिस सुने ना, की तलाश है। क्या तुम जानती हो जो तुम सोच रही हो उसका अंजाम क्या हो सकता है? जगह जगह बनता जा रहा है। सुने ना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसने सबके सामने खुलेआम खून किया है। आज नहीं तो कल पुलिस उसे पकड़ ही लेगी। फिर उसके बाद देखो सोना बेटा, इंसानियत के नाते हमदर्दी करना ठीक है, उससे ज्यादा सोचना पागलपन है। मॉम, I don't know anything. I just know he is the perfect man. और उसका कसूर क्या है? हाँ? परिस्थितियाँ ऐसी थी। वो अच्छा इंसान है। होगा वो अच्छा इंसान तुम्हारे लिए, समझी तुम? मैं बुरी माँ नहीं बन सकती। सब कुछ जानते हुए मैं अपनी बेटी को बर्बादी के दलदल में नहीं धकेल सकती। अब मॉम, आप तो ऐसा मत बोलो। इसका अंजाम पता है तुम्हें? उम्र कैद या फांसी की सजा। मुझे नहीं सुनना है। ये बलबीर उर्फ बल्लू तेजी से अपराध के रास्ते पर चल निकला है। शहर में हर दिन मारधाड़ और खून खराबे की मल्होत्रा साहब, कैसे हैं आप? मुझे आपसे जरूरी काम था। जी जी ठीक है।
नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब, बैठिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। कैसी बात करती हैं भाभी जी? आप जानती हैं कर्नल साहब हमारे पुराने दोस्त थे, और जब आपने सुनैना के बारे में बताया तो मुझे चिंता हुई। और सुनैना मेरी बेटी जैसी है। बताइए ना भाभी जी, क्या बात है? अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। और तुम बताओ, तुम्हारा कॉलेज कैसे चल रहा है? बहुत बढ़िया। और वो तुम्हारी कहानियाँ, कविताएं, और वो तुम्हारा म्यूजिक सब एक नंबर। वही तो भाई साहब, इसके किस्से कहानियाँ बस उन्होंने दीवाना बना के रखा है इसे, और हवाओं में उड़ती है। मम्मा प्लीज। अच्छा अंकल, मैं चलती हूँ, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। बाय बाय मम्मा। असल जिंदगी में तो रहती ही नहीं है, सपनों की दुनिया में खोई रहती है। आर्टिस्टिक माइंड है ना। हाँ भाभी जी, तो बताइए क्या बात है? भाई साहब, आपने वो बलबीर उर्फ बल्लू का नाम तो सुना होगा ना? हाँ, वही खूनी जो पुलिस के हिरासत से फरार हो चुका है, और फिलहाल उसने कुछ मर्डर्स भी किए। हाँ, वही। क्या बताऊं भाई साहब, सुनैना को लेके मुझे बहुत चिंता है। बलबीर के प्रति वो इतनी हमदर्दी दिखा रही है और इतना अटैचमेंट है उससे कि मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। शायद हो सकता है बलबीर ने जो अपनी प्रेमिका के लिए किया वो उससे बहुत भाग गया है। मैं अपनी बेटी का बुरा भी नहीं चाहती, लेकिन मजबूर हूँ। सुनैना की खुशी ही मेरी खुशी है, इसलिए मैं चाहती हूँ भाई साहब, बलबीर का केस आप देख लीजिए और उसे कम से कम सजा हो ताकि जल्दी छूट जाए। बस इतना चाहती हूँ। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे बलबीर से मिलना पड़ेगा, उससे बात करनी पड़ेगी, और मुझे केस के लीगल स्टेटस को चेक करना पड़ेगा कि पोजीशन क्या है। उसके बाद इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना भाभी जी? अच्छा, तो अब मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्ते जी। नमस्ते। थैंक यू। तो दगड़ू मदद कर रहा है बल्लू की। बुला बंटी को, करते हैं क्रियाक्रम दगड़ू का। बुला बंटी को। भैया, माँ और भाभी कैसी है? ठीक है, तुझे याद करती है रोज। आप लोग बैठिए, मैं कुछ नाश्ते का इंतजाम करके आता हूँ। हाँ। और रजनी कैसी होगी? अरे जिसका पति बेवजह मारा गया हो वो कैसी होगी? गांव एकदम नरक बन गया है, चारों तरफ सन्नाटा है। भगवान जाने सन्नाटा कब दूर होगा। सुनने में आया है कि देशराज ने लंबी चौड़ी फौज बना ली है और गांव के कई लड़के इसके साथ हैं। दीपाव गांव के लोग भी उसके साथ हैं। दगड़ू यादव को इसी गांव के लड़के ने मारा, बंटी जिसका नाम है। कसम है दादा देव की कि उस साले बंटी को दगड़ू का चौथा खत्म होने से पहले मारूंगा। ए बल्लू, देख भाई, अजय को खोने के बाद मैं बहुत टूट गया हूं। अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि और कुछ सह सकूं। मत कर कुछ ऐसा। भैया, जो तूने खोया है ना, वही मैंने भी खोया है। मगर मैं आपको वचन देता हूं कि देशराज को इतनी लाशें दिखाऊंगा कि साला वो एक खुद लाश बन के रह जाएगा। अच्छा छोड़िए, सब बात छोड़। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। देख। ये सब क्या है भैया? अरे पगले, भूल गया? आज तेरा जन्मदिन है। मुझे याद ही नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है भैया। माँ की बहुत याद आ रही है। वो हम लोग के लिए खीर बनाती थी आज के दिन। हम लोग मंदिर जाया करते थे भैया, याद है ना?
सब याद है बल्लू, सब याद है। ये ले, मां से बात कर ले बात। हेलो। हेलो हाँ माँ, मैं बल्लू बोल रहा हूँ। बेटा, कहाँ है तू? मेरे तो कान तरस गए तेरी आवाज सुनने के लिए। बेटा सरेंडर हो जा। माँ, जीजी की सफेद साड़ी नहीं देखी जाएगी मुझसे। और रही बात सरेंडर करने की, तो जब तक उस देशराज को उसकी मौत ना दिखा दूं, तब तक चैन नहीं आएगा मुझको। ऐसी बात नहीं करते बेटा। आज तेरा जन्मदिन है और तेरी माँ ने तेरे लिए खीर बनाई है। माँ, जिंदगी इतनी कड़वी हो गई कि अब मीठा खाने का मन नहीं करता है। ना बेटा, ऐसी बात नहीं करते। बेटा घर आ जा। बल्लू। माँ, बल्लू, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बल्लू, मेरी बात सुन बेटा। क्या हुआ? वो बाद में बात करता हूँ। अरे बात सुनना बल्लू, बंटी कालू पहलवान की कोठी में, वो अभी दीपाओ गांव में है। बता अब क्या करना है? अब क्या होगा? अब क्या करोगे तुम लोग? कुछ नहीं, दगड़ू की आत्मा को शांति देने जा रहा हूं भाई। कालू, बलबीर गहलोत बोल रहा हूं। देख कालू, तेरा मेरा कोई बैर ना है और मेरे मामले में तू टांग ना अड़ा। बंटी को मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा और उसे मरने से भी कोई नहीं रोक सकता। देख, तुझे भी पता है कि जाट जान से जाए मगर जुबान से ना जाए, और इस पंगे से तू दूर रहे। बल्लू, तू जाट है तो मैं भी जाट हूं। बंटी मेरे पास पनाह मांगने आया है। मैं तुझे उसे मारने नहीं दूंगा। अब तुझे समझ नहीं आ रहा है तो चल, बचा ले उस हरामी को। दिखा दे अपना दम, तेरे घर में घुस के मारूंगा साले को। हाँ बल्लू। लिडे, कहाँ है तू? मैं यही हूँ, बोलना। बात क्या है? क्या खबर है वहां का? मालूम चला है कि आज उसका जन्मदिन है, एक जश्न दे रहा है वो। पूरी गैंग मौजूद है वहां। वहीं चलते हैं, साले को ठोक देते हैं। ये जश्न उसकी जिंदगी का आखिरी है। और जुबान गई तो चाट गया। ठीक है बल्लू, ठीक है, जैसा तू बोले। अरे फिल्मों के सब हीरो वीरा, सब मेरे दीवाने। हर हीरोइन का दिल जल जाए, सुन मेरे फसाने। लंबी फिल्मों की मैं छोटी, बिल्कुल छोटी जान बन के आई हूँ। कालू, मैंने तेरे से पहले ही बोला था कि मेरे पंगे में मत पड़ना। मरवा दिया ने इस हरामखोर को अपने यहाँ। तो तू कौन सा यहां से बच के जाएगा? हैं? तू भी तो मरेगा साले। कल्लू पहलवान जी, हमारा दोस्त आपके लिए तोहफा तो लेके आया होगा। हाँ, एक तोहफा लिड्डा की तरफ से भी कबूल कीजिए।
ये लोग जबरदस्ती उठा लाए हैं। जब सुन लिया कल्लू पहलवान, और ज्यादा ऊंच नीच की ना तो बहुत घाटे में रहेगा तू, बहुत कुछ खो देगा तू, समझ रहा है ना? बलवीर, तूने ये ठीक नहीं किया। शायद तू मुझे पहचानता नहीं। मैं तेरे को भी जानता हूं और तेरे ऊपर बैठे उन बाप को भी। अब तुझे और दिल्ली को अब यह जानना है कि उनका भी एक बाप है जिसका नाम है बलबीर गहलोत। समझा? जैन जनाब। हाँ बोलो। नजफगढ़ एरिया के एसएचओ साहब आए हैं जनाब। अच्छा भेजो। जी जनाब। सर, ये क्या चल रहा है आप लोगों के एरिया में? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बलबीर और देशराज को गिरफ्तार करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आप लोग कुछ कर रहे हो कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हो? सर, मित्रौना गांव और उसके आसपास के सभी गांवों में दबिश दी जा रही है, पर सर मुश्किल ये है कि उन लोगों के पास आधुनिक हथियार है। तुम लोगों के कहने का मतलब है कि उन लोगों से लड़ने के लिए हमारी पुलिस सक्षम नहीं है, कमजोर है। जनाब, परसों की बात है, मित्रोड़ा गांव के चौराहे पे 2 पुलिस के सिपाही पुलिस बैरिकेडिंग लगा के नाकाबंदी कर रहे थे। अचानक सामने से पुलिस की जीप आती देख पुलिस ने टॉर्च मारी, जीप में से फायरिंग होनी शुरू हो गई। पुलिस वालों ने भाग के जान बचाई जनाब, भाग के। अब आप ही बताओ जनाब, AK-47 का मुकाबला हमारी ये 303 की राइफल करेगी क्या? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि हमारे पुलिस के पास कोई ठोस इंतजाम नहीं है, कोई ठोस प्लानिंग नहीं है कि उनको कैसे अरेस्ट करें। हाँ, यानी हमारी पुलिस उनका मुकाबला नहीं कर सकती, यही ना? सर, मुकाबला तब करेंगे जब हथियार होंगे। सर, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, जल्दी ही ठोस कार्रवाई करेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर, मुझे जवाब देना पड़ता है उनको। आप लोग इंफॉर्मेशन की सोर्सेज बनाइए। ये लोग कानून हाथ में लेके घूम रहे हैं, 40-40 मर्डर्स किए हुए हैं। आप लोग इनको अरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं? गांव में जाइए, पता कीजिए। इफ नॉट अरेस्ट, आई एम गिविंग यू द ऑर्डर। मुझे वो दोनों चाहिए, डेड और अलाइव, एट एनी कॉस्ट। अंडरस्टैंड? यस सर। हेलो। इतना गुस्सा? देखो, पुलिस मुझे ढूंढ रही है और मैं उनसे बचते हुए तुमसे मिलने के लिए आया हूं। तो उस दिन बिना बताए क्यों चले गए थे? मैंने चिट्ठी में लिखा था कि तुमसे मिलने आऊंगा और मैंने अपना वादा पूरा किया। ये तुम्हारे भाई की शर्ट और ये शॉल। ये सब तो ठीक है, जो मेरा सुखचैन लेके गए थे वो तो लौटा दो। इतने अधिकार से? सारा अधिकार तो तुम्हें है ना? पहले एक अच्छी भली लड़की के घर घुसाओ, उसका मन जीत लो और उसके बाद उसे अकेला छोड़ के चले जाओ। तुमको बिल्कुल भी दया नहीं आती? दया आएगी भी क्यों? इतने लोगों का खून जो किया है तुमने, सब देख लिया मैंने टीवी पे, सब सुन लिया। आखिर क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? मेरी किस्मत सुने ना, मेरी किस्मत। लोगों ने मुझे इस नरक में धकेल दिया है। अगर रिया होती ना तो वो बताती पहले मैं कितना शांत था। रिया होती तो ये सब देख के खुश होती। प्लीज बलबीर, ये सब छोड़ दो। देखो सुने ना, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ओके? सब कुछ हो सकता है मेरे खातिर, उन पलों के खातिर जब तुम घायल यहाँ आए थे, रिया की खातिर। प्लीज छोड़ दो ये सब। मेरे पापा के एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो एडवोकेट हैं। मम्मी ने उनको घर बुलाया था।
तुम्हारे बारे में बात करने के लिए। मेरे बारे में क्या बात है? कह रहे थे कि वो तुम्हें कानून से बचा सकते हैं। मुझे बचा सकते हैं कानून से? अब ऐसा मुमकिन नहीं है। सब कुछ मुमकिन है। तुम एक बार मुझसे प्रॉमिस करो ये गलत रास्ता छोड़ दोगे। एक बार मल्होत्रा अंकल से मिल लो, बात कर लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपराध के रास्ते में इतना आगे निकल आया हूं कि मेरे लिए लौटना अब नामुमकिन है। क्या तुम्हें मेरी आंखों में बिल्कुल प्यार नजर नहीं आता? प्यार? मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। ओके? मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूं। ये मेरा फोन नंबर है, ठीक है? चलता हूं, बाय। क्या बात है देशराज, आज बहुत उदास लग रहा है। तो क्या करूं, नाचूं? एक तरफ पुलिस है और दूसरी तरफ बल्लू। साला पुलिस को तो यूं निपटा दूं, पर ये बल्लू का क्या करूं? जिधर देखो बल्लू बल्लू हो रहा है। असल जाट कौन? बल्लू। असल मर्द कौन? बल्लू। सलाम झटियल है। मौका आने दे, उड़ा देंगे साले को। कितनी बार बोला है फूफा, ये दारू तेरे को सूट ना करे। अरे लोग हमसे मिलने से डर रहे हैं। हमारे 37 आदमी मार चुका है वो। उसे ताकत से नहीं, उसे दिमाग से उड़ाना पड़ेगा। मतलब देख, सबकी नजर तेरे पे है। अगर कोई और उसे मारे तो? ए फूफा, पागल हो गया है क्या? अरे दिल्ली में कौन है फूफा जो बल्लू को मार सके? है एक आदमी। कौन? मौका आने पे बताऊंगा। फूफा भी ना फूफा है। तेरी प्रेम कहानी में बड़े बड़े ट्विस्ट हैं सोनू। अभी तो ना जाने क्या क्या बाकी है। वैसे जो भी हो, तेरा बल्लू है बड़ा डैशिंग। कब मिलवा रही है हमें उससे? फर्स्ट लेट में जस्ट करेक्ट हिम। मुझे पक्की उम्मीद है कि मेरा प्यार उसे बदल देगा, बुरे काम करने से रोकेगा। बेसिकली ही इज द जेम ऑफ द मैन। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। वैसे भी तेरी इन सुंदर सुंदर आंखों ने अब उसे कहीं का ना छोड़ा होगा। माँ कसम, क्या लड़कियां हैं। अगर मिल जाए ना तो लाइफ बन जाए। क्या चीज है यार। ब्यूटीफुल। उफ, क्या फिगर है बॉस। जस्ट चिल बेबी, वी आर नॉट बैड बॉय। थोड़ा कोऑपरेट हमसे भी कर लो हमारी जान। थोड़ा इश्क हमसे भी कर लो डार्लिंग, हमारा भी सर फिरा है ना। अच्छा बॉस, इसकी तो मार में भी मजा है। देखो हाथ मत लगाना, वरना बॉस बोलती बहुत है। गर्मी है ना इसको चढ़ी हुई। बोलो बॉस, अब इनका क्या करना है? करना क्या है, चटनी बनाएंगे, और वो भी तीखी, क्योंकि आई लव तीखा। उठा के डाल दो इसको अंदर। और सुनो, मुंह पर टेप लगा देना। ज्यादा मैं करेगी ना तो मेरा सर फिर जाएगा। चुप, डालो उठा के अंदर। जी बॉस।
ओए, क्या हो रहा है सब? चलो भागो यहाँ से, भागो। चल चल चल। हाँ सुने ना, बोलो। सुने ना? अरे देर तो बोलती क्यों नहीं? तुम्हारी बला से। और लगती भी कौन हूँ तुम्हारी? मुझे बात बताओगी क्या हुआ? आज जब मैं और मेरी फ्रेंड बास्केटबॉल खेल रहे थे तो कुछ मवालियों ने हमें बहुत परेशान किया। अच्छा, कौन थे वो लोग? मुझे पूरी बात बताओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से कोई खून खराबा करो। मैं कोई खून खराबा नहीं करूंगा, ठीक है? मैं सिर्फ उनको समझाऊंगा। तुम मुझे बात बताओ पूरी। प्रॉमिस करो तुम उनसे मार पीट, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करोगे। या प्रॉमिस? अच्छा सुने ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम लोग उसी समय उसी जगह पे अपने फ्रेंड्स के साथ आना, ठीक है? मैं तुम्हें वहीं कल मिलूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी वायलेंस करो, प्लीज। बोला ना। अच्छा तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ओके, बाकी बात मैं तुम्हें कल मिलकर करता हूँ। ओके। सुने ना, अब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, बाय। बाय। पता है कल वाली सारी बातें मैंने बलबीर भाई को बताई। वही तितलियां। वो आ जाने क्या वाला बात है। चलते हैं बॉस। आज ये तितलियां फिर यहीं पर। चलो। प्रॉमिस किया है आ जाने वाला है। क्या बात है जाने मन, आज हमारा वेट हो रहा है। देखो तुमने बुलाया और हम चले आए। कल तो ये चिकनी मछली की तरह हाथ से निकल गई थी, पर आज नहीं जाने दूंगा। ये बहुत टनाटन वाला बॉस। इसे देखकर मुझे ओले ओले आ रहा है। बिल्कुल। जब भी कोई लड़की देखूं दिल मेरा दीवाना बोले ओले 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 ओले। इनकी आंखों में है जवानियां, अच्छी लगती है इनकी नादानियां, मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। तुम लोगों की इतनी हिम्मत? हाँ, सॉरी भाई, हमें मालूम नहीं था। तुम लोगों को पता नहीं है कि कौन है मेरी? बहन बहन बहन। हाँ, हम सबकी बहन, इसकी बहन, उसकी बहन, सारी दुनिया की बहन। आइंदा से शहर में नजर आए ना, सॉरी भाई, तो तुम लोग को पता है ना तुम्हारे साथ क्या होगा। चल निकल। नहीं दिखेंगे। चल भाग। नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेंगे अगले जन्म तक। चलो। क्या हुआ? क्या? थैंक यू। तुमने अपना प्रॉमिस निभाया, वायलेंस ना करने का। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है। ओके? अच्छा मैं चलती हूँ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, टेक केयर। यू टू। बल्लू, बहुत जरूरी बात है। क्या हुआ? दीपाओ का वो कल्लू पहलवान है ना बल्लू, हाँ। उसके फार्म हाउस पर वो कुत्ता देशराज मौजूद है। बहुत सारे लोग होंगे बल्लू, बता करना क्या है। बताता हूँ। जल्दी बता, मैं वेट कर रहा हूँ। हाय। हाय। हाँ बोलो, मुझे क्यों बुलाया? कुछ खास बात? बलबीर, आज तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? पहले प्रॉमिस करो कि उसे पूरा करोगे। ठीक है, बोलो। कल शाम को तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा। कल शाम को? कल शाम को बहुत मुश्किल है। क्यों?
क्योंकि कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर मेरे लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? कल ऐसा क्या है? जब कल आओगे तभी पता चलेगा। और अगर ना भी आ सको तो एक फोन कॉल कर देना। फोन कॉल? बस इतनी सी बात? बस इतनी सी बात। ओके। हाँ माँ। बेटा, कल तेरे जीजा जी की बरसी है और सारी पुलिस की नजरें अपनी कोठी पर है बेटा। हो सके तो एक बार घर आ जाना। माँ, जब मैं छोटा था तो भाई मुझे कितना डांटता था और तू मुझे प्यार करती थी, याद है ना तुझे? हाँ बेटा। माँ, क्या किसी दिन वैसा ही प्यार मुझे करेगी? तुझे देखे हुए बरस बीत गए, तुझे अपने हाथों से कब से रोटी नहीं खिलाई। माँ, तेरे हाथों की रोटी खाने के लिए तरस गया हूं मैं। तू मेरी फिक्र मत कर, जल्दी आऊंगा मैं। तू अपना ख्याल रख माँ। ठीक। रखता हूं मैं। बल्लू, सब इंतजाम हो गया है। क्या बात है? माँ का फोन था? हाँ। सब ठीक हो जाएगा यार, सब ठीक हो जाएगा। चल। हाँ हाँ चल। मर साले। बस खेल खत्म। बलवीर, ले, हो गई तेरी तमन्ना पूरी। देशराज, तमन्ना तो पूरी हो गई है, मगर मैं ये नहीं चाहता था कि तेरी बंदूक खाली रहे और मेरी बंदूक भरी। ले, ये ले। साला, है तो तू मर्द।
साले साले तेरी लड़े तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मर गया साला कुत्ता। ठीक है, तू उधर देख। ठीक है। हाँ? तेरी बल्लू साले नामर्द साले दिल्ली का बाप बने आया था तू। साला बुज़दिल, साला चिपके मारता है। अरे चिपके मार के जीते तो घंटा जीते। अरे भागता क्या मादरजात। माफ करना, आज ना मेरा वक्त है और ना तेरा वक्त। माफ करना। बल्लू बल्लू बल्लू, ये क्या हो गया बल्लू? छोड़ बल्लू, क्या हो गया तुझे? चल बल्लू, अस्पताल चल, अस्पताल चल बल्लू। छोड़ मुझे, वो गया साला कमीना। अरे उसको देख लेंगे बाद में। चल तू अस्पताल चल मेरे साथ। बल्लू बल्लू मेरे भाई, शांत हो जा बल्लू। मेरे दोस्त, गुस्सा क्यों होता है? तुझे तो मेरे सारे दुख दर्द पता है ना। बल्लू लिडे, बल्लू एक वर्ड बोला ना, थप्पड़ मारूंगा खींच के। थप्पड़ मार मार मेरे भाई। एक तू ही तो है जो मेरे ऊपर हाथ उठा सकता है, वरना किसी की क्या हिम्मत जो बलबीर पे हाथ उठाए। हाँ तो उसी दोस्त की बात मान ले बल्लू। अपने दोस्त के कंधे पे मौत आए ना, तो इससे बढ़ के क्या बात होगी? ये मरने की बात मत कर। तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा। अरे तुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुझे। हाँ अगर सब ठीक होने वाला होता ना, तो मैं सुनैना की बात मान लेता। कितना गिड़गिड़ा रही थी वो, कितना रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर मैंने उसकी बात नहीं मानी। हाँ बल्लू हाँ, क्योंकि मैं तो बलबीर हूं ना। हाँ डॉन, डॉन। हाँ तू डॉन है, तू मेरा भाई है, शेर है तू। अब चुप हो जा मेरे भाई, चुप हो जा। लिड्डे, अब सब कुछ खत्म। लिड्डे, मरूंगा ना तो अपने दोस्त के कंधे पे। देख फिर तूने मरने की बात की ना, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा फिर, समझ रहा है तू? लिड्डे, मुझे माँ के पास ले चल। लिड्डे, नहीं 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 नहीं, बल्लू बल्लू देख, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। बल्लू हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मैंने बोला ना, माँ के पास लेके चल। नहीं, पहले हॉस्पिटल।
लिट्टे माँ के पास लेके चल। मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। हमेशा अपनी चलाता है। हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। नहीं लिट्टे, अपने दोस्त की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करेगा। ऐसा मत कर बल्लू, ऐसा मत कर प्लीज। मरने से पहले एक बार माँ के हाथ की रोटी तो खिला दे लिट्टे। लिट्टे चल। तरस गया लिट्टे। माँ के पास लेके चल लिट्टे। तरस गया मैं। माँ के पास लेके चल लिट्टे। माँ के पास। अच्छा ठीक है बल्लू, गाड़ी मोड़ लिट्टे। आज भी तेरी ही इज्जत मान लेता हूँ मैं। चल माँ के पास। माँ के पास लेके चल। आज जब बलबीर मुझे फोन करेगा तो उसे एहसास हो जाएगी कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ और उसकी लंबी उम्र के लिए मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है और मन ही मन उसे अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। ओह माय गॉड, इट फील्स सो अमेजिंग टू बी इन लव विद समबडी। और आज ये भूख भी कितनी अच्छी लग रही है। कब आएगा बलबीर का फोन? कब मैं चांद के साथ उसको देखूंगी? आ गया बल्लू, घर आ गया अपना। मेरे भाई माँ के पास लेके चल। बल्लू आजा अपना घर आ गया। आ माँ से मिलते हैं बल्लू। आजा मेरे भाई। आजा बल्लू। आजा बल्लू आजा बल्लू। आजा बल्लू माँ के पास। आजा बल्लू। लिट्टे माँ के पास। हाँ बल्लू, चल रहे माँ के पास। लिट्टे मेरे भाई। आराम से बल्लू। भैया। अरे बल्लू, क्या हुआ? क्या हो गया मेरे भाई को? इसे गोली लगी भैया। अरे क्या हो गया बल्लू? लगी। आराम से अरे बल्लू, क्या हो गया बल्लू? आराम से। भाई क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हो गया इसको? इसे गोली लगी है भैया, इसे गोली लगी है। माँ। बल्लू, माँ। क्या हुआ बेटा? इतना खून कैसे निकला बेटा? क्या हुआ? पास माँ। हाँ बेटा। तुझे एक बात बतानी है माँ। हाँ बेटा। बोल भाई। हाँ बोल हाँ। बलबीर, हेलो। सुना ना? बलबीर, हेलो। माँ। बोल बेटा। माँ, ये तेरी बहू। कुछ बोलो। माँ। हेलो बलबीर। मेरी किस्मत खराब है। बलबीर कुछ बोलो। नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ऐसा नहीं बोलते। सब ठीक हो जाएगा। बलबीर बोलो कुछ। हेलो। सुना ना? बलबीर बोलो, कहाँ हो तुम? बलबीर बोलो ना, कहाँ हो तुम? बल्लू। अलविदा। लिट्टे, देख बेटा। लिट्टा डॉक्टर को बोला। माँ मैंने से बहुत बोला कि चल हॉस्पिटल, लेकिन यही जिद कर रहा था कि माँ से मिलना है। बल्लू तू बच जाएगा बल्लू। तू बच जाएगा बल्लू। बच जाएगा। कुछ नहीं होगा। हाँ बल्लू, कुछ नहीं होगा बल्लू। जीना होता तो साला वो देशराज को नहीं मार देता। नहीं बल्लू मेरे भाई, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा बेटा। माँ। हाँ बेटा बोल। अपने हाथ से रोटी खिला दे। हाँ बेटा, अभी लाई बेटा। हाँ बल्लू, सब ठीक हो जाएगा। भाई बोल बल्लू। साले ने। हाँ बेटा बोल। पीछे से वार किया भाई। देख बल्लू, हिम्मत मत हारना, तुझे मेरी दोस्ती की कसम। भाई पीछे से
हम भी मारेंगे उसे, हम भी मारेंगे। तू ठीक हो जा, तू ठीक हो जा। भैया इसे बोलो ना भैया। बल्लू फिर मारेंगे उसे। तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जा। हम मारेंगे उसे, हम भी मारेंगे। बल्लू जो तू ठीक हो जा। बल्लू क्या हुआ? बल्लू क्या हुआ? बल्लू 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 बेटा, बल्लू बेटा, ऐसा नहीं हो सकता बेटा। अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकता। बल्लू बल्लू बेटा। बल्लू मर गया माँ, हमारा बल्लू। बस बस बेटा, पाँव को ऊपर कर ले बेटा। आराम से। मेरा बल्लू, बल्लू बेटा, उठ बेटा, उठ बेटा। लिड्डा, लिड्डा आंसू मत बहा, खड़ा हो जा। लिड्डा खड़ा हो जा। भैया मेरा दोस्त मर गया, भैया मेरा दोस्त। चुप चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। और याद रख, जंग और जाट कभी खत्म नहीं होते। जंग और जाट कभी खत्म नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते।